नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में और जानेंगे बजट डे वाले दिन मार्केट कहां पर कामकाज कर सकती है। तो बिल्कुल सही सुना दोस्तों, हम संडे को भी इस बार काम कर रहे हैं क्योंकि बजट डे पड़ गया है संडे को 1 फरवरी 2026। किस तरीके से मार्केट में क्या होने वाला है, क्या आप भी ओटीएम 200 पॉइंट डाउन और 200 पॉइंट ऊपर का कॉल और पुट बाय करके गए हैं, ये सोच करके भैया 10 रुपए की चीज जीरो हो जाएगी लेकिन दूसरी 10 रुपए की चीज 100 रुपए बन जाएगी। अगर ये कैलकुलेशन आप लगा के गए हैं तो भैया मार्केट सुप्रीम है। क्या मार्केट को ये नहीं पता कि आप इस तरीके की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं? चलिए समझते हैं क्या होने वाला है। जो भी चैनल पर नए आए हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लॉसेस को कट करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर्स फैमिली का हिस्सा बनते हैं। अब चलते हैं कि भैया मार्केट में कामकाज करना कैसे है। उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो मोमेंटम है, मार्केट का जो ट्रेंड है और वो किस वॉल्यूम के साथ काम कर रहा है। कल मैं और मेरे एक काफ़ी घनिष्ठ मित्र, हम दोनों साथ बैठे हुए थे और ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट का ट्रेंड जो है उसकी 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 जो पल्स थी वो किस तरीके से काम कर रही थी। कल हमने नोटिस किया, हम तकरीबन 700 या 800 पॉइंट ओटीएम पर थे हम। और ओटीएम आप यकीन मानेंगे, ओटीएम वैसे आप अमूमन तौर पे देखते हैं तो 5 पैसा या फिर 10 पैसा इस तरीके से वो बढ़ता है, लेकिन कल वो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, यानी कि मोटा मोटी मैं बताऊं, कोई चीज़ अगर 21 रुपये से है तो वो 1000 पॉइंट ओटीएम तक वो 27 रुपये, 28 रुपये तक जा रही थी विद इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर वो 6-7 रुपये का जंप ले रही थी और डाउन जा रही थी, जैसे एक्सपायरी वाले दिन होता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि मार्केट को पता है कि जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं उनको अगर ओटीएम बेसिस पर बल्क में आप लोगों से खरीदारी करवानी है तो वो क्या करेंगे, वो एंड में 3-15 के बाद, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ओटीएम जो है 1000 पॉइंट डाउन भी 4-4, 5-5 रुपए का आपका जंप दिखा रहे थे। उससे क्या बढ़ता है? उससे बढ़ता है आपका लालच। आपको लगा यार 21 रुपए की चीज अगर ये 27 रुपए, 28 रुपए जा सकती है, तो अगर मार्केट गैप अप हुआ, अभी मार्केट कहां बैठा है? 25,320 के आसपास बैठा है और हम देख रहे थे उस टाइम 26,000 का कॉल, वो जा रहा था 21 रुपए से 27 रुपए, 28 रुपए के आसपास। तो बंदा क्या सोचेगा कि यार चल एक काम करता हूं, उठा लेता हूं। 25,300 पर जब है मार्केट, तब ये दिखा रहा है अगर 100 पॉइंट भी गैप अप हुआ, 25,400 खुल गया या 500 खुल गया, तो हो सकता है 27 रुपए की चीज आपको 56 रुपए दिखा दे या 50 रुपए दिखा दे। तो दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ओटीएम पे तो आप बैठे ही हैं, इसमें सिर्फ एक बंदा जीतता है, वो है एटीएम वाला या इंदा मनी वाला भी। उसमें आपको आईटीएम में भी फ्लक्चुएशन अच्छी खासी दिखेगी, गैप अप में या गैप डाउन में। लेकिन ओटीएम वाले को बर्बाद करने के लिए सबसे बेस्ट है कि अभी उसको उतार चढ़ाव दिखा दो और उसके बाद जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर 50, 40, 100 पॉइंट भी ओपन हो, तो ये 27 की चीज आपको 56 नहीं दिखेगी। ये 27 की चीज एक दिन मेल्टिंग भी तो होनी है ना दोस्तों। वो मेल्टिंग होके ये आपको दिखेगी 10 रुपए या 12 रुपए, फिर आप रोएंगे यार उस दिन तो ऐसा फ्लक्चुएशन था, आज क्यों नहीं है। ये हैं सारी चीजें। देखिए, थोड़ा मार्केट को ध्यान से समझेंगे, उसकी पल्स को पकड़ेंगे, तभी कामकाज कर पाएंगे। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि निफ्टी में कामकाज कैसे होगा। ये चैनल के अंदर मैं देख रहा हूं मार्केट ना बहुत ज्यादा अभी ड्रामेबाजी कर रहा है। यहां कोशिश तो पूरी रही है कि भैया मार्केट यहां पर जाए, लेकिन बार बार मार्केट यहां से रजिस्ट खाकर ना यहां नीचे की तरफ ही आके रुक रहा है। अब इसका मतलब क्या है? मैं मान के चलता हूं कंडीशन नंबर 1, कंडीशन हमारी कि अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है और कहीं आपको 25,300 से 325 के आसपास ही अगर दिखता है, मैं सिर्फ मार्केट में 5 मिनट के 2 कैंडल देखूंगा, यानी कि 9:25 या 30 मिनट तक भी आप लगा लीजिए। 9:30 तक आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे 15 मिनट। उसके बाद आपका सिनेरियो शुरू होगा। अब यहां पर एक चीज और समझने वाली है कि हमारे पास यहां पर देखेंगे ये 441 से लेकर और मोटा मोटी 25,450 तक हमारे पास बैठा है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस तक ही मैं मार्केट को प्ले करने में इंटरेस्टेड हूं, यानी कि अगर मार्केट ओपन होता है और कहीं मुझे 25,350 के आसपास दिखता है और डाउन में नहीं जा रहा है, तो मैं एक बार को मार्केट को 100 पॉइंट्स के लिए प्ले करना चाहूंगा सी साइड के साथ। ठीक है, ये मेरा रहेगा। लेकिन
25,450 के आसपास आपने 10 बजे से पहले आपने एग्जिट कर लेना है। आप चाहे लॉस में बैठे हों, चाहे आप प्रॉफिट में बैठे हों, एक बार को मैं 10 बजे, क्योंकि जैसे ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो आ जाएंगी, वो बोलना स्टार्ट करेंगी, तो चीज़ें बदल जाएंगी, आपके लिए ये डिस्टर्बेंस हो जाएगी। मार्केट एकदम बड़े बड़े 50 50 60 60 70 70 पॉइंट के फ्लक्चुएशन आपको वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। तो भैया मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार आप कॉल साइड से बाहर निकल जाएं, ठीक है। अब यहां समझते हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस है हमारे लिए, अगर मार्केट खुलता ही, कंडीशन नंबर 2, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और कहीं हमें 25,400 से 425 के आसपास दिखता है, तो मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो है, बेस्ट टाइम होगा, बेस्ट लेवल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहां पर मौजूद है, ठीक है। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि अगर मार्केट 400 से 425 के आसपास सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ध्यान से सुनिए, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में मेरे सामने ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है 25,450 का। और फिर मैं मार्केट को डाउन साइड यानी 25,350 और 25,300 के लिए प्ले करना चाहूंगा ऑन द साइड ऑफ पुट, पी की तरफ मैं उसे प्ले करूंगा। इतना पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मेरे लिए ये एक सपोर्ट के तौर पर मैं देख रहा हूं और इसे देख रहा हूं मैं एक रेजिस्टेंस के तौर पर, दैट्स ऑल। अब समझते हैं कि मार्केट भैया गैप डाउन अगर ओपन होती है, गैप डाउन के केस में आपने सिर्फ इस पॉइंट को दिमाग में रखना है, 300 से लेकर, और ये लेवल आता है आपका 250, 240 से पकड़िए, यानी कि 25,300 से लेकर 240 तक का जो लेवल है, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें काम नहीं करना है। जैसे ही मार्केट 240 का लेवल तोड़ता है, तो सीधे सीधे मेरे पास जो लेवल निकल के आता है दैट इज 25,160 और ऊपर है 25,240। मैं इसको प्ले करना चाहूंगा, नेगेटिव व्यू में मैं आना चाहूंगा। अच्छा, इसको आपने नेगेटिव ऐसे नहीं सोचना है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। एक बार इस लेवल को क्रॉस करे, यहां पर एक अच्छा सपोर्ट अगर दिखाता है, मैं मार्केट को वापस से अपसाइड में, ये सारी जो प्लानिंग रहेगी ना हमारी, रहेगी बजट डे वाले दिन सिर्फ स्कैल्पिंग मोड पर। जो भी सेफ प्लेयर हैं उनके लिए मेरी सलाह रहेगी कि भैया उस दिन आप, अगर आप 50 लॉट से काम करते हो तो आप 5 लॉट पे आ जाओ, 5 लॉट से काम करते हो तो 1 लॉट पे आ जाओ, और जो 1 लॉट से काम करते हैं वो सिर्फ वॉचिंग मोड पे आ जाओ। मार्केट को सिर्फ आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए इधर सेंसेक्स का क्या मूड माहौल बन रहा है उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर ऑलरेडी मैंने आपके लिए एक लाइन जो ड्रॉ करके चली थी, मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से उसको रिस्पेक्ट मिला। हमने कई बार इस लेवल से टेस्टिंग करी और इस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करी है। यहां से भी हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला और मार्केट यहां से भी उठ के देखिए इतना ऊपर गया। अब कंडीशन क्या है कि भैया मार्केट यहां पे बना रहा है एक रेंज, और ये रेंज हमारा स्टार्ट होता है, एक सेकेंड, दिस वन। यहां पर बार बार वही कंडीशन आती है निकल के कि भैया हमें मिल रहा है रेजिस्टेंस 82,380 से ये 400 का लेवल है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, मैं मार्केट को 82,750 तक के लिए प्ले करना चाहूंगा। वहां पर रेजिस्टेंस मोड है तो मैं एक बार को एग्जिट यहां से ले लूंगा। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और कहीं मुझे इसी के आसपास मिलता है और 5 मिनट के 2 कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं होते हैं, ध्यान से सुनिए, नहीं होते हैं, तो मैं मार्केट को डाउन की तरफ देखता हूं और मेरे टारगेट 82,500 और 82,380 लास्ट, यहीं तक, यहां तक मैं मार्केट को प्ले करूंगा डाउन साइड के लिए, दैट्स ऑल। उसके बाद अगर मार्केट गैप अप हो जाता है तब भी देखता हूं यहां के डाउन में आता है, फ्लैट ओपन होता है तो मैं यहां तक के लिए देख रहा हूं। फ्लैट ओपन होकर अगर सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ आने लगता है तो कहां से मेरी पोजीशन बनेगी, 82,300 के आसपास अगर मार्केट मुझे 15 मिनट का कैंडल डाउन साइड में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, मेरे टारगेट रहेंगे 82,000, यानी कि ये लेवल, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि यहीं से 82,000 से मार्केट ने मोमेंटम दिखाया तो मैं डाउन साइड के लिए यहां तक प्ले करना चाहूंगा। ओके, 82,000 मेरा डाउन के लिए लास्ट टारगेट रहेगा। क्लियर? चलिए, मार्केट गैप डाउन होता है,
ज्यादा गैप डाउन के केस में अगर मार्केट मुझे यहां मिलता है तो भैया मेरा रेजिस्टेंस भी दूर है, मेरा सपोर्ट भी दूर है, मैं सेंटर में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा एसएल दोनों तरफ बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए या तो सपोर्ट पे आने दीजिए या फिर रेजिस्टेंस पे आने दीजिए, वहां से हम प्ले करेंगे। बाकी कुछ भी नया होता है, अतरंगी होता है, तो मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर बता ही दूंगा, और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है दोस्तों उसी के थ्रू आपने जाना है और जुड़ना है, क्योंकि रैंडमली टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो किसी फ्रॉड चैनल के ऊपर जुड़ जाएंगे, वो आपसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा वैसा मांगते हैं, फिर आपकी प्रॉब्लम होगी। आप सही चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर जो हमारा इकलौता व्हाट्सएप नंबर है सिर्फ उसी पर जाके आपने व्हाट्सएप पर हाई लिखना है और लिखना है FTCL फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक। तो आप ये लिखते हैं तो आपको वहां से ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाता है और तभी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अदरवाइज आपकी खुद की जिम्मेदारी रहती है, आप किसी के साथ जुड़ें, काम करें ना करें वो आपकी प्रॉब्लम है। ओके, बाकी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बताना है कि मार्केट के अंदर आप अभी क्या कैरी करके गए हैं जो उसमें हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।